Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 27th of July और आज के जो नॉन एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से उनमें यूएस चाइना स्पैट है, उसके साथ साथ एक पैकेज के बारे में बात की गई जो बलोचिस्तान पैकेज है, और उसके बाद पीटीवी's रोल, पाकिस्तान टेलीविज़न का जो रोल है उस हवाले से बात की गई। अगर मैं पीटीवी रोल के हवाले से डिस्कस करूँ तो आजकल का बड़े एक हॉट केक है कि आपने सुना होगा कि 35 जो फ़ी आया करती थी उसको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा, जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान टेलीविज़न के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उन्होंने उसके हक में कुछ भी नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसको इंक्रीज़ करके 100 रुपीज़ हर बिल के साथ ऐड करेंगे लाइसेंस फ़ीस के तौर पे, और उसका जो है उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारा का सारा पीटीवी की बेटरमेंट के लिए लगाया जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोगों ने एहतजाज किया और उसके बाद गवर्नमेंट को ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा, और ये भी लिखा गया कि जनाब ये अगर मतलब पिछली गवर्नमेंट की जो नाकामियाँ हैं उनको बर्डनाइज करके उनके नाम पे चलते हुए उनको इस पब्लिक के ऊपर एज अ पनिशमेंट डालना ये डेफिनेटली नेगेटिव है, तो इसलिए इस फैसले को वापस ले लिया गया। दूसरा जो बलूचिस्तान पैकेज के हवाले से है तो ये आगाज़ बलूचिस्तान हकूक़ के नाम से स्टार्ट हुआ, के नाम से स्टार्ट हुआ था 2009 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था, और अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया था। उसके बाद 2017 में जनरल इलेक्शन से थोड़ा सा पहले प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने एक और इस तरह का स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया था। और अब इस दफ़ा फ्राइडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 3 मेंबर्स कमेटी एक बनाई है और उसके ऊपर एग्रीकल्चर को और दूसरे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसके हवाले से कहा है कि हम एक पैकेज देने वाले हैं बलूचिस्तान को जो हेल्प करेगा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के हवाले से। अब देखना ये है कि ये भी क्या पिछली गवर्नमेंट की तरह जस्ट प्रोमिसेस थे या ये वर्क करेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दोज आर्टिकल्स। आते हैं अब इंटरनेशनल इशू के ऊपर, यूएस चाइना स्पैट के ऊपर, यानी यूएस चाइना के दरमियान आजकल जो थोड़ा सा झगड़ा है या जो कन्फ्लिक्ट आने वाला है उसके हवाले से रोशनी डालनी है। उसके बारे में कुछ ये बताया गया है कि क्योंकि नवंबर में यहाँ पे दोबारा इलेक्शंस होने वाले हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की रखते हैं, चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने एक उनकी कॉन्सुलेट बंद की, उसके चलते उन्होंने भी उसकी एक कॉन्सुलेट जो है चाइना ने भी बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अभी ये बातें जारी हैं और इसका डिसीजन ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि यूएस को चाहिए कि वो कुछ और करे इस हवाले से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट पड़ेगा दोनों नेशंस के ऊपर। चलें जी स्टार्ट करते हैं। द वार ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना हैज़ बीन एस्केलेटिंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज। ये जो अल्फाजों की जंग है ना चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, ये पिछले कई दिनों से जो है ये बढ़ रही है, रेजिंग आईब्रोज अक्रॉस द ग्लोब, और पूरा जो ग्लोब है उसकी आंखें उस पर हैं, उनकी भी मतलब वो भी देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। विद माउंटिंग कंसर्न ओवर पॉसिबिलिटी ऑफ मोर सीरियस कन्फ्रंटेशन बिटवीन वर्ल्ड्स टॉप 2 इकोनॉमीज़ के देख रहे हैं कि ये जो चांसेस हैं कि एक सीरियस किस्म का झगड़ा जो है दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज़ के दरमियान हो सकता है। वाइल इवन बिफोर कमिंग टू पावर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गाइडेड बाय हिज अमेरिका फर्स्ट मंत्रा हैड बीन टॉकिंग अबाउट गेटिंग टफ ऑन चाइना। जब पावर में आने से पहले भी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उसको गाइड किया गया था, अमेरिकन का जो पहला मंत्र है कि हमने चाइना के साथ जो है सख्ती से निपटना है। नाउ दैट री इलेक्शन लूम्स इन नवंबर, अब जैसे कि री इलेक्शन जो है वो दोबारा चांसेस हैं नवंबर में होने के, ही मे बी लुकिंग टू डिलीवर ऑन दैट प्रॉमिस, और ऐसा लगता है कि जैसे ये वाला वादा जो है ना वो उसको पूरा करने जा रहे हैं। Earlier last week, the U.S. ordered the closure of the Chinese consulate in Houston over allegations of economic espionage. अगर आप पिछले हफ्ते की तरफ जाएं तो यूएस ने ऑर्डर किया कि चाइनीज़ कॉन्सुलेट जो है जो हाउस्टन में है उसको बंद कर दिया जाए। उसके ऊपर एलिगेशन ये लगे कि वो इकोनॉमिक स्पाइनेज करते हैं, यानी वो हमारी इकोनॉमी को स्पाई करते हैं। बीजिंग रिप्लाइड इन काइंड बाय आस्किंग अमेरिका टू शट इट्स कॉन्सुलेट इन Chengdu while calling the allegations malicious slander. बीजिंग ने भी डेफिनेटली इसका रिप्लाई देना था। उन्होंने ये किया कि उन्होंने अमेरिका को कहा कि जो उनकी कॉन्सुलेट है चेंगडू में उसको बंद कर दिया जाए, और उस पर उन्होंने एलिगेशंस ये लगाए कि इन्होंने हमारी करैक्टर असैसिनेशन जो है वो यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से कर रहे हैं।
मोर ओवर ऑन अ रीसेंट ट्रिप टू यूरोप, अगर आप रीसेंट ट्रिप की तरफ देखें जो यूरोप में हुआ, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो railed against the People's Republic with the ideological zeal of Cold Warrior, asking every nation. अगर आप देखेंगे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, इसका जो अभी रिसेंट ट्रिप हुआ है यूरोप की तरफ, तो इसने क्या किया, इसने रेल किया है उन लोगों का कि जो रिपब्लिक ऑफ आइडियोलॉजिकल जील है उसकी कोल्ड वॉरियर के हवाले से, कि हर नेशन से पूछा जाए टू अंडरस्टैंड दिस थ्रेट बीइंग पोज्ड बाय द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, कि वो क्या समझते हैं इस थ्रेट को जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उन पर डाल रही है. Before these developments, Mr. Trump had called COVID-19 the Chinese virus while accusing China of extinguishing Hong Kong's freedom after Beijing applied a new security law in the region. इससे पहले भी अगर आप देखें तो चाइना जो ट्रंप है वो कोविड-19 को चाइनीज़ वायरस का नाम दे चुका है, और साथ साथ उसने ये भी कहा है कि हांगकॉन्ग की जो फ्रीडम है उसको चाइना ही एक्सटिंग्विश कर रहा है, क्योंकि उसने बीजिंग में जो है कुछ नए सिक्योरिटी लॉज जो हैं वो अप्लाई किए हैं उस रीजन में. It needs to be asked why the US is ramping up its anti-China rhetoric in the final months of Mr. Trump's term. ये पूछने की ज़रूरत है चाइना से कि वो यूनाइटेड स्टेट से कि वो चाइना के ऊपर इतने इफेक्टिव, इतने ज़ोर से बोल के क्यों ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी उन आखिरी महीनों में जब ट्रंप का टाइम जो है बड़ा कम रह गया. It appears that US leader is peddling a foreign bogeyman to grab more votes. ये ऐसा लग रहा है कि ये जो यूएस का यूनाइटेड स्टेट्स का लीडर है यानी ट्रंप जो है ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है. ये बोगीमैन कहा जाता है कि इमेजिनरी किस्म का इविल स्पिरिट जो लोगों को डराने के लिए काम आता है, ताकि ये क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स हासिल कर सके, कंसीडरिंग हिज फ्लैगिंग रेटिंग एट होम, और ताकि उसकी जो फ्लैगिंग रेटिंग है अपने होम पे उसको बेहतर कर सके. But while playing the patriotism card and lambasting China may grab him a few percentage point, लेकिन शायद कि ये patriotism card खेल के या क्रिटिसाइज़ करके चाइना को उसको हेल्प हो जाए कि उसे कुछ परसेंटेज मिल जाए, कुछ परसेंटेज पॉइंट्स मिल जाए, पॉइंट स्कोरिंग वो कर ले. द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दिस ब्रिंकमैनशिप विल बी नेगेटिव. लेकिन ये जो पॉलिसी मेकिंग है अजीबो गरीब जिसमें लड़ाई हो सकती है, इसके जो हालात हैं वो लॉन्ग टर्म में जाके नेगेटिव हो सकते हैं. When rhetoric is raised to a fever pitch, जब इस आवाज़ को एक हद से ज़्यादा उठाया जाएगा, the probability of unintended and unwanted consequences increases manifold. तो ये चांसेस हैं कि ये अनवांटेड या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं ये बहुत ज़्यादा और बुरी तरह से फैल सकते हैं. मोर ओवर वाइल देयर मे बी अ लेजिटिमेट क्वेश्चन अबाउट चाइनाज ह्यूमन राइट रिकॉर्ड, ताहम एक बड़ा ही लेजिटिमेट सा सवाल है चाइना के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड के हवाले से. द यूएस चूजेज टू बी सिलेक्टिव इन दिस रिगार्ड. यूएस को इस हवाले से सिलेक्टिव होना पड़ेगा. हैक्टरिंग अपोनेंट्स को हैक्टर करना या बुली करना, तंग करना, हरास करना, एंड लुकिंग द अदर वे व्हेन लाइड स्ट्रॉन्ग मैन अब्यूज राइट, और तब दूसरी तरफ देखना जब अलाइड स्ट्रॉन्ग मैन अब्यूज राइट्स जो चल रहे हैं. इंस्टेड ऑफ पिकिंग एन अगली फाइट विद चाइना, बजाय इसके कि आप एक इतनी अजीब व गरीब किस्म की लड़ाई जो है या एक बुरी तरीके से चाइना के साथ लड़ो एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल टेंशन, उस वक्त जब ये ग्लोबल टेंशन कोविड-19 की चल रही है, द यूएस शुड यूज मोर डिस्क्रीट channels to communicate its genuine concerns to Beijing. यूएस को चाहिए कि वो कोई और केयरफुल चैनल्स के साथ जो है ना, तरीकों के साथ जो है अब उसके जो जेन्युइन कंसर्न है बीजिंग के साथ उनके ऊपर कम्युनिकेट कर ले, बातचीत कर ले. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल. आज इसमें मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि आज हमारा टेस्ट डे है. आज 6th टेस्ट है CSS स्टूडेंट्स के हवाले से, तो उसके हवाले से मैं चाहता हूं कि आप उसको भी आंसर करें. और इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है, क्योंकि डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ बीइंग ए CSS एस्पायरेंट. तो इसकी वोकैबुलरी की तरफ आते हैं. कॉन्फ्रंटेशन, इसका मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, झगड़ा. द रेस प्रॉमिस्ड अ क्लासिक कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू टॉप रनर्स इन द वर्ल्ड. लूम्स की बात, ये नाउन भी है वर्ब भी है. लूम्स नाउन में अगर देखें तो वो जो डिफरेंट चीज़ें बनाने के काम आता है, जिसको आप ये कपड़े वगैरह और बुनाई वगैरह उसमें आता है लूम्स. और यहाँ पे लूम्स का मतलब है इमर्ज करना, किस चीज़ का होना. व्हीकल्स लूम्ड आउट ऑफ द डार्कनेस. एस्पाइनेज का मतलब होता है स्पाई करना, किसी के ऊपर निगरानी करना, जासूसी करना. द कैम्पलेज एंड सीक्रेसी ऑफ एस्पाइनेज वाज डिस्कस्ड. malicious का मतलब होता है बिटर, सख्त. he was found guilty of malicious damage. slender का मतलब होता है character assassination करना. they were accused of slandering the head of state. character assassination का मतलब होता है किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बातें करना. रिटोरिक का मतलब है इफेक्टिव स्पीकिंग, बहुत ऊंचा बोलना, ऊंची आवाज़ में बात करना, या आपकी आवाज़ जो है या आपकी बातें जो है वो बड़ी इफेक्टिव हों किसी के अगेंस्ट. ही इज़ यूजिंग अ कॉमन फिगर ऑफ रिटोरिक हाइपरबोल.
लास्ट वर्ड इज डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब है केयरफुल होना, एहतियात करना. वी मेड सम डिस्क्रीट इंक्वायरीज. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन वोकैबुलरी. आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा. प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और साथ साथ प्लीज़ लाइक पे क्लिक कर दिया कीजिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.